बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। वीडियो नंबर 17 हमारे पास है, वीडियो नंबर 17 और माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल का कोर्स चल रहा है। एक्सेल का माइक्रोसॉफ्ट 2016 का ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है। तो उन बच्चों के लिए चल रहा है जो कि स्कूल कॉलेज के अंदर या मदरसे वगैरह में पढ़ रहे हैं और आईटी को यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए कोर्स चल रहा है। और बड़ी आसानी के साथ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होता, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, तो आप इनको फॉलो कीजिएगा। तो जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारा यूट्यूब पे चैनल है अब्दुल फन जोन। तो अब्दुल फन जोन को जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से मिलती रहे, हमारे चैनल की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। लेक्चर नंबर 17, जैसे कि वी लुकअप का टॉपिक चल रहा है, तो मेरा पहला वी लुकअप का टॉपिक था, तो उसके अंदर हमने जो है ना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी वी लुकअप क्या होता है। तो आज हम वी लुकअप को दोबारा लेके आए हैं और हम देखेंगे टू वे और ड्रॉप डाउन से कैसे हम मैचिंग कर सकते हैं, टू वे मैचिंग और ड्रॉप डाउन से कैसे मैचिंग कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। डेफिनेशन इसकी क्या कहती है कि आप हाउ टू मैच कॉलम्स एंड रोज वैल्यूज बाय यूजिंग ड्रॉप डाउन, किस तरह से आप कॉलम और रोज को इकट्ठा करके आप ड्रॉप डाउन या जो है ना वो आप अपना मैचिंग के जरिए ड्रॉप डाउन से आप डेटा ले सकते हैं या फिर टू वे तरीके से डेटा ले सकते हैं एक्सेल शीट से। फिर इसका फॉर्मेट मैंने बताने की कोशिश की है कि जो है जो कि टू वे का जो फॉर्मेट है उसके अंदर बेसिकली हमने लास्ट टाइम जो वी लुकअप का एक फंक्शन आपको बताया था, तो वी लुकअप का फंक्शन मैंने ऐसे ही यूज किया है और उस फंक्शन के अंदर एक सब फंक्शन मैंने लगाया मैच का। मैच क्या करता है कि जो कि आपके दूसरी वैल्यू को मैच करेगा, आपके दूसरे कॉलम को मैच करेगा कि लेट्स से मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिर उसके अंदर आपने ये वैल्यूज पास करनी है। ये वैल्यू क्या है ये मैं आपको अंदर चल के लेक्चर के अंदर बताता हूँ। फिर ड्रॉप डाउन को आप कैसे कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन के अंदर भी जो है ना ये वी लुकअप का फंक्शन ही लगेगा, लेकिन इसको इस जो है ना शीट के अंदर से जाके डेटा टूल और डेटा वेलिडेशन के अंदर जाके ड्रॉप डाउन को एक्टिवेट करेंगे। तो मैं भी शीट को मैंने जो है ना लेक्चर बना के रखा हुआ है अपने डेस्कटॉप पे। तो माई लेक्चर्स में गया, मैं एक्सेल में गया, 17 नंबर लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 17 है। वी लुकअप, मैंने टू वे वी लुकअप को खोला तो ये मेरे पास एक शीट बनी हुई है, जैसे कि मैं इसी शीट को लेके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रिजल्ट शीट है स्कूल की। तो इसके अंदर जो है ना स्टूडेंट के नाम है, आगे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, मैथ है, उर्दू है, इंग्लिश है, साइंस है, और कितने बच्चों ने मार्क्स हासिल किए हैं इस पे भी मैंने फार्मूला लगाया था। फिर इसकी परसेंटेज निकाली, ग्रेडिंग निकाली और फिर इस पर मार्क्स मैंने फंक्शन के थ्रू लिखे थे फार्मूला लिख के। ठीक है, अब हम इस पे क्या कहते हैं टू वे लगाते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने एक फार्मूला लगाया था, जैसे मैंने लिखा था अफनान, एक स्टूडेंट है अफनान, और इस पे मैंने वी लुकअप बड़ा सादा सिंपल सा मैंने लगाया था कि अफनान पे मैंने वी लुकअप लगा के वी लुकअप, जैसे ये मैंने वी लुकअप अफनान पे लगाया था, लुक अप ये, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया था एम, ये वाली वैल्यू आपने पास करनी है, ये वाली ये आ रही है M14, फिर मैंने लगाया। फिर आपने कहता है कि टेबल एरे मैंने इसको ये सारी की सारी टेबल दे दी, ये वाली। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये काम किया था। फिर वो पूछ रहा है कि किस वैल्यू को आपने मैच करना है, कि अफनान के कौन से आपने नंबर लेने हैं। तो मैं कहता हूँ लेट से मैं जो है कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर कॉलम, 6 नंबर कॉलम के अफनान ने कितने नंबर हासिल किए, तो ये मैंने कॉलम नंबर 6 दे दिया इसे। फिर मैंने एक कॉलन लगाया, फिर मैंने 0 लगा दिया एग्जैक्ट मैच के लिए। मैंने एंटर किया तो मेरे पास अफनान के कितने नंबर आ गए थे टोटल, ये अफनान है और इसके 327 नंबर इधर मैंने मैच कर लिए। मैं इसकी जगह अब कोई भी AYAN अयान लिखा तो इसके नंबर 348 आ गए। ये अयान है और ये इसके 348 नंबर है। लास्ट टाइम हमने ये फार्मूला लगाया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि आज हम करने वाले हैं कि एक साइड पे स्टूडेंट का नाम आए और ऊपर की साइड पे सब्जेक्ट आ जाए, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है। तो ये फार्मूला कैसे लिखना है, जैसे ये शब्बीर लिखा हुआ है तो मैंने इसकी जगह मैंने पहले ही फार्मूला लिख के रखा हुआ है और मैं एक यूज़र लिखता हूँ सलमान, स्टूडेंट में लिखता हूँ सलमान, या अफनान ही ले अफनान। तो ये मैंने अफनान के यूज़र को लिया और इसके नंबर आए इंग्लिश में
इंग्लिश में उसने नंबर बता दिया कितने 85, अफनान के 85 नंबर आए हैं। तो मैंने अगर ऊपर इंग्लिश की जगह मैंने उर्दू कर दिया, उर्दू का वर्ड मैंने चेंज किया, तो अफनान के उर्दू में नंबर 80 आ गए। मैं उर्दू की जगह अगर कर दूं इसको SCIENC साइंस, तो मैंने इसको साइंस कर दिया, तो इसके साइंस में से जो है ना वो 82 नंबर आए हैं। अब ये 2 वे जो है ना वो वी लुकअप चल रहा है, 2 वे। आप इधर से यूजर का नाम चूज करें, जैसे मैंने वलीद का नाम लिखा, तो वलीद के साइंस में से अभी नंबर कितने आए हैं, वलीद के साइंस में से 69 नंबर आए हैं। तो मैंने जैसे कोई भी इधर से यूजर ले लें, सुफियान ले लें, तो मैंने सुफियान को लिखा सुफियान, और ऊपर मैंने सुफियान के अब साइंस में से कितने नंबर हैं 72, उसके सारे ही 72 हैं। तो ये मैंने वैसे डमी से डाटा रखा हुआ है। तो इस तरीके से अब ये फार्मूला बना कैसे, इस फार्मूले के अंदर जैसे ये मैंने आपको इधर करके दिखाया था कि वी लुकअप के अंदर ये वैल्यू पास की थी, लेकिन अब इसके अंदर एक छोटा सा फंक्शन और लगा लिया मैच का। ये अब वैल्यू को मैच कर रहा है, कौन सी वैल्यू को, आपका जो n और उसके बाद N4 के ऊपर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको मैच कर रहा है। उसको मैच कहां से लेके कहां तक कर रहा है, तो ये आप देख लें इधर, ये जैसे कंट्रोल जी मैंने किया, जी किया, तो ये मैच का फार्मूला आपके पास लगा हुआ है। तो आप दोबारा देख लें, इज इक्वल टू वी लुकअप का फंक्शन मैंने लगाया M5 हम सुफियान की जगह जो इधर हम M5 की को मैच कर रहे हैं, ये वाला, तो M5, उसके बाद फिर मैंने पूरे टेबल की रेंज दे दी थी C5 से लेके K90 तक। C5 यहां से आता है, C5 ये C5 यहां से लेके यहां तक मैंने इसकी वैल्यू दे दी, इस टेबल को मैंने ऐड करा दिया इस फंक्शन के अंदर। फिर मैंने आगे क्या किया था, अब हम तीसरी वैल्यू जो पास करनी है उसकी जगह हमने फंक्शन लगा लिया मैच का। मैच क्या कर रहा है कि ये ऊपर वाला जो ऊपर वाली ये जो रो है, हम इसको अब मैच कर रहे हैं। इसको मैच कैसे कर रहे हैं कि मैंने इसके अंदर, अब ये देखिए फार्मूले के अंदर देखें, फार्मूले के अंदर N4 का मतलब क्या है कि N4 ये पड़ा है, N4 कामा C4 से लेके K4 तक, C4 यहां से लेके K4 यहां तक, इसका हमने रिजल्ट देखना है। ठीक है, तो ये फार्मूला मैंने लगाया, दोबारा मैं फार्मूले पे गया C4 से लेके K4 तक, और 0 एग्जैक्ट मैच, और बाहर वाला फंक्शन मैंने ब्रैकेट बंद की और बाहर वाला फंक्शन का एग्जैक्ट मैच। ये सारे के सारा फार्मूला है। आपने इस फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, और ये वाली वैल्यू आपके पास आना शुरू हो जाएगी। मैं कंट्रोल जी करूं, एक मिनट है, कंट्रोल जी मैंने किया ये। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये टू वे जो है ना वी लुकअप लगा हुआ है। तो मैं इसे थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड इसका अगर चेंज कर दूं, ये वाला, तो ये ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ना, अब मैं दोबारा आपको करके दिखा रहा हूं, कंट्रोल जी करता हूं, मैं दोबारा मैं करके दिखा रहा हूं। मैं हमजा इधर से ले रहा हूं, हमजा, और हमजा के साइंस में से नंबर आए हैं 70। ठीक है, हमजा का अगर आपने ग्रेड चेक करना है, GRADE ग्रेड, ये मैंने ग्रेड लिखा तो हमजा का ग्रेड B आया। ठीक है, हमजा किधर गया, हमजा का ये गे और ये उसने B उधर से उठा लिया। तो आप इस जो मैंने ये फार्मूला आपके सामने बना के रखा है, आप इसको किसी तरीके से भी जो है ना वो चेक कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट डाले और ऊपर से आप उसका कॉलम डालें, और उसका जैसे मैं अभी लास्ट ये करने लगा हूँ कि उसका हम रिमार्क्स जो है ना उसका हम परसेंटेज चेक कर लेते हैं। परसेंटेज ये मैंने चेक की, तो इसकी परसेंटेज आई है हमजा की 70% आया नंबर इसके। ठीक है, अब ये देखिए मुझे हर लफ्ज़ को टाइप करना पड़ता है और इधर हर लफ्ज़ लिखना पड़ता है। नो डाउट कि इसमें फार्मूला लगा हुआ है और वैल्यू आती जा रही है। तो क्या ही अच्छा हो कि हम दूसरा जो मैंने आपको टॉपिक बताया था ड्रॉप डाउन वाला, कि मैं सारे नामों को एक ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लूँ और उसके बाद जो है इस पर अप्लाई करने की कोशिश करूँ। तो हम ड्रॉप डाउन कैसे काम करेगा, ये जैसे मैं आपको इधर करके बताता हूँ। जैसे मैंने करके रखा हुआ है इधर ड्रॉप डाउन, तो मैं डाटा में गया। ठीक है, उसके बाद डाटा टूल्स में जाना है,
और इसको सेलेक्ट किया मैंने, डाटा वैलिडेशन के अंदर गया और मैंने इसे एनी वैल्यू पे किया, ये ख़त्म हो गया इधर से ड्रॉप डाउन। मैंने इधर भी ड्रॉप डाउन लगाया तो मैं डाटा वैलिडेशन भी गया, डाटा टूल में जाके डाटा वैलिडेशन में इसे मैंने कर दिया ये। तो अभी मेरे पास वही चीज़ है, फार्मूला इसका वही मैच वाला लगा हुआ है। तो मैं इस पर क्या चाह रहा हूँ, मैं इस पर ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा दूँ कि बजाय इसके कि मैं टाइप करूँ बार बार नंबर, तो मुझे नंबर टाइप ही ना करना पड़े। तो मैं पहले सबसे पहले मैं स्टूडेंट पे लगाता हूँ डाटा वैलिडेशन इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो मैं इसमें ड्रॉप टूल में गया, फिर मैंने लिस्ट को सिलेक्ट किया और सोर्स मैंने से बता दिया कि जो है सोर्स कितना होना चाहिए, शबीर, यहाँ से लेके मैंने इसे पूरा सेलेक्ट करवा दिया यहाँ तक, ये सारे स्टूडेंट जो है ना इस वैल्यू के अंदर होने चाहिए। तो ये अब आप क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि मैं बार बार टाइप करूं, मेरे पास ये अफनान इधर आया, अफनान के साइंस में से नंबर आ गए 82, अफनान के सुफियान के 72, लेकिन इधर मुझे बार बार टाइप करना पड़ रहा है। टाइप क्या करना पड़ रहा है कि इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश। अब इसके इंग्लिश में से कितने नंबर आए हैं, ठीक है, मैं इसको चेंज करता हूँ वलीद को, और वलीद के जो है किसी की वैल्यू देखनी है तो अफ़ाफ के मैं लेता हूँ। ये एक स्टूडेंट है AFFAF अफ़ाफ, तो मैंने इसको नंबर 85 आया इंग्लिश में। तो मैं इसके साइंस में अगर चेक करूँ SCIENCE साइंस में इसके 60 नंबर, लेकिन ये फिर मुझे दोबारा लिखना पड़ रहा है। इधर तो मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा दिया, तो क्या ये अच्छा हो कि हम जो है ना वो सब्जेक्ट पे भी ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा दें। तो मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू लगाने के लिए आपको वो चूज़ करना है, वो सेल चूज़ करना है, और उसके बाद आपने जाना है डेटा में, डेटा टूल्स के अंदर, और उसके बाद जाना है आपने सेटिंग के अंदर जाके, अलाउ के अंदर जाके आपने लिस्ट पे क्लिक करना है, और लिस्ट पे क्लिक करके आपने सोर्स बताना है। सोर्स में क्या बता रहा हूं, मैं सोर्स बता रहा हूं स्टूडेंट नेम से लेके, और स्टूडेंट नेम से लेके रिमार्क्स तक मैं इसको दे दिया। मैंने के C4 से लेके जो है K4 तक सारे के सारे इस रो के आ गए, तो वो मैंने ड्रॉप डाउन में रखवा दिए। तो अब आप अपनी मर्जी से इसमें ड्रॉप डाउन के थ्रू देख सकते हैं। जैसे मैंने अयान के नंबर देखे, और मैंने अयान के नंबर साइंस में से देख लिए, या मैथ में से आपने देखने हैं, तो मैथ में उसके 85 है, उर्दू के भी 85 है, ठीक है, इंग्लिश के भी 85 है, 7 है। तो ये है, मैं ऑब्टेन मार्क पे जाता हूँ तो टोटल नंबर इसके इतने आ गए हैं। परसेंटेज के हिसाब से इसकी 87% है, ग्रेड इसका B आ गया, और रिमार्क्स में इसका एक्सीलेंट आ गया। तो अयान इस पे टॉप गया। तो इसका मतलब है आप ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा के भी ये काम कर सकते हैं, और सिंगल से भी ये काम हो रहा था, ड्रॉप डाउन से थोड़ा सा और आसान हो गया। तो अभी वी लुकअप का जो है ना वो हमारा टॉपिक चलता रहेगा, आप इसको बड़े अच्छे ध्यान से कीजिएगा। और मैंने बड़ी मेहनत से ये शीट बनाई है, और बड़ी मेहनत से ये मैं क्लास अरेंज करता हूँ। तो आप इसको कोशिश करें, अपने घरों के अंदर इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने कमेंट्स को ओपन करके रखा हुआ है, आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसके अंदर आपको आंसर करने की। उम्मीद है कि इस लेक्चर के अंदर आपको जो है ना वो ड्रॉप टू वे और ड्रॉप डाउन की समझ आ गई होगी कि वी लुकअप के अंदर इसको कैसे यूज़ करना है। तो दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमारा चैनल है अब्दुल फन जोन, इसे जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो उम्मीद है कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होगा, इसको बस प्रैक्टिस करें अपने घर के अंदर, ठीक है। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।